हेलो एवरीवन, आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो बहुत कॉमन है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन से आसाम का जो रिवर है वो ओरिजिनेट होता है तिब्बतियन प्लेटू में और अरुणाचल में मिकिर हिल से एंटर होता है, मतलब उससे फ्लो होता है, फिर आसाम में नॉर्थ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और ब्रह्मपुत्र का सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बन जाता है। Which river of Assam originate from Tibet Plateau, enters India through Mikir Hills in Arunachal Pradesh and enters Assam from North Lakhimpur district to become the largest tributary of Brahmaputra in Assam। तो इसमें आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है, द धनसिरी, द जिया भराली, द बुरी दिहिंग एंड द सुबनसिरी। इसका जो ट्रिब्यूटरी है, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, वो है आपका सुबनसिरी। तो सुबनसिरी इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो अरुणाचल के मिकिर हिल से आता है। आप मैप में दे सकते हैं, ये है आपका मिकिर हिल और ये है आपका सुबनसिरी रिवर, और ये ओरिजिनेट होता है आपका इधर पे टिबेटन प्लेटू में। तो अरुणाचल से होके वो आसाम में घुसता है, वो नॉर्थ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट आसाम का, और ब्रह्मपुत्र का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। देखिए ये जनरली बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि टोटल लेंथ ब्रह्मपुत्र का कितना है, लंबाई कितना है। तो उसमें हम लोग बता सकते हैं कि वो 2900 किलोमीटर है, लेकिन इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र पूछा गया है इंडिया में। इंडिया में इसका टोटल लेंथ है 918 किलोमीटर। आप देख सकते हैं इधर है टोटल 918 किलोमीटर। अरुणाचल में जहाँ से वो एंटर होता है, जो मिसमी हिल से अरुणाचल से जो एंटर होता है, अरुणाचल में टोटल लेंथ इसका 278 किलोमीटर है, इसको भी याद रखिएगा। आसाम में इसका सदिया से धुबरी तक 640 किलोमीटर्स है, और दोनों को प्लस करेंगे तो इसका टोटल लेंथ 918 किलोमीटर बनता है। इसका मतलब 2900 किलोमीटर से सिर्फ 918 किलोमीटर ही इंडिया में फ्लो करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन इज द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उत्पत्ति होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है। इधर पे आपको ध्यान देने की बात यह है, ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन में सेमा यांगदांग भी दिया हुआ है और आंगसी ग्लेशियर भी दिया है। अगर ऑप्शन में अगर दोनों दिया गया हो, आप लोगों को आंसर सी में जाना पड़ेगा, आंगसी ग्लेशियर के ऊपर। क्यों आंगसी ग्लेशियर के ऊपर आपको जाना है? इसका कारण इसलिए है क्योंकि रिसेंट रिसर्च के अनुसार, ठीक है ना, जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के एक स्कॉलर ने फाइंड आउट किया है कि रिसेंटली आंगसी ग्लेशियर से ही ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेट हुआ है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था और सेम ऑप्शन था, उसमें आंसर आंगसी ग्लेशियर दिया हुआ है, सेमा यांगदांग नहीं है। अगर कोई ऑप्शन में आंगसी ग्लेशियर नहीं है देन आप सेमा यांगदांग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच पार्ट ऑफ असम ब्रह्मपुत्र फ्लो विद द वाइड ऑफ 10 किलोमीटर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो चौड़ाई है, वाइड है, वो हर जगह सेम नहीं है। किसी जगह पे वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई है और कहीं पे बहुत ही सरका है, बहुत ही नैरो है। और इधर पूछा गया है कि आसाम में ब्रह्मपुत्र का जो सबसे ज़्यादा वाइड है वो हाईएस्ट वाइड 10 किलोमीटर्स है, और वो 10 किलोमीटर कौन से फॉलोइंग एरिया में है। आपका ऑप्शन है एट माजुली, एट पांडु, एट डिब्रूगढ़, एट धुबरी, और इसका आंसर है आपका डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र का वाइड सबसे ज़्यादा हो जाता है, इस लोकेशन को देख सकते हैं। इसका कारण ये है कि ब्रह्मपुत्र का जो सहायक नदी है, दैट इज ट्रिब्यूटरी, जो दिबांग है और जो लुहित है, वो आके इसी में फ्लो होता है, उसके बाद उसका वाटर ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है। इसी वजह से इस जगह पे सबसे ज़्यादा वाइड दैट इज 10 किलोमीटर बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following tributaries is the longest left bank tributaries of ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का कौन सा ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक में सबसे लंबा है। ऑप्शन में दिया गया है द धनसिरी, द बुरी दिहिंग, द नॉर्थ दिहिंग एंड द दिखो। इसका आंसर होगा आपका द बुरी दिहिंग। उससे पहले आपको समझना है कि लेफ्ट बैंक किसको कहेंगे, राइट बैंक किसको कहेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी इस तरफ की तरफ बढ़ रहा है, अगर इस तरफ से बहेगा तो ये बन जाता है, जो नॉर्थ वाला है वो राइट बैंक, जो साउथ वाला है वो लेफ्ट बैंक। और लेफ्ट बैंक में आपका बुरी दिहिंग जो नागालैंड के पटकाई के फुट हिल से निकलता है, वो ब्रह्मपुत्र का लेफ्ट बैंक सबसे लंबा ट्रिब्यूटरीज है।
और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दो नदी है, एक नौ दिहिंग जो नया है और एक बुरी दिहिंग जो वो पुराना है। सो बुरी दिहिंग लेफ्ट बैंक का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है और राइट बैंक का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी है, जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which river originate from Nagaland and flow through Dimapur and becomes second longest tributary, left bank tributary of Brahmaputra river? अभी हमने पढ़ा था कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसको कहते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा सेकेंड लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट तो पता है, अब सेकेंड लॉन्गेस्ट के बारे में पूछा है, जो कि वो भी नागालैंड से निकलता है, लेकिन वो दिमापुर एक इंपॉर्टेंट सिटी, एक टाउन से गुजर के निकलता है और आसाम में आके वो ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी बन जाता है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनता है, लेकिन वो सेकेंड लॉन्गेस्ट भी है। आपका ऑप्शन सेम दिया हुआ है, द धनसिरी, द बुरी दिहिंग, द नौ दिहिंग एंड द कोपिली, और इसका आंसर होगा द धनसिरी। धनसिरी रिवर जो है वो दिमापुर से निकलता है, ठीक है, नागालैंड के फुटहिल से निकल के वो दिमापुर को क्रॉस होके आसाम में एंटर होके ब्रह्मपुत्र में गिर जाता है और ये लेफ्ट बैंक सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बन जाता है ब्रह्मपुत्र का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ऑन व्हिच रिवर द नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जिसको नेपको भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टेड 275 वाट प्रोजेक्ट इन दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। नेपको जो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, उन्होंने आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से रिवर के ऊपर 275 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाया है। जो दिमा हसाओ को पहले हम लोग एनसी हिल भी कहते थे, आसाम में उसको एनसी हिल डिस्ट्रिक्ट भी कहते थे, लेकिन आजकल उसको दिमा हसाओ कहते हैं। आपका ऑप्शन है द कोपिली रिवर, द धनसिरी रिवर, द कुलसी रिवर एंड द कृष्णोय। सो इधर पे धनसिरी होगा नहीं, क्योंकि धनसिरी नागालैंड से निकलता है और वो कार्बी आंगलोंग से होके आता है। कृष्णोय वो भी मेघालय में है, कुलसी भी मेघालय से है, इसका मतलब इसका आंसर द कोपिली हो सकता है, इसका मतलब कोपिली है। चलिए देखते हैं, ये देखिए आपका कोपिली। कोपिली ओरिजिनेट होता है आपका मेघालय से होके वो दिमा हसाओ के उमरांगसू से निकल के आपका कोलोंग डिस्ट्रिक्ट, कोलोंग में गिरता है कोपिली, ठीक है। अब कोलोंग, डिगारू एंड कोपिली अल्टीमेटली एक साथ मिलके ब्रह्मपुत्र में आपका मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट से एंटर होता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, और इधर ही पे आपका 275 मेगावाट प्रोजेक्ट बनाया गया है निप्को ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When the Brahmaputra enter Arunachal Pradesh, India, it is firstly known by which of the following name? ब्रह्मपुत्र जब इंडिया में अरुणाचल में घुसता है तो उसका नाम क्या होता है। सबसे पहले हमें पता है कि तिब्बत में सांगपो कहते हैं, तो उसका ऑप्शन दिया गया है दिहांग, सियांग, दिबांग, सांगपो। तो सांगपो तो डेफिनेटली नहीं होगा, अब इन तीनों में से होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सियांग। सो इस ब्रह्मपुत्र रिवर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जिसका लिंक आपका आई बार में दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो इसको सियांग जब इंटर करता है इंडिया में तो इसको पहले सियांग कहते हैं अपर स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में उसको दिहांग कहते हैं। अरुणाचल में ही इसका दो नाम है, सियांग एंड दिहांग। अगर ऑप्शन में सियांग दिहांग दोनों दिया गया है तो आप सियांग को करेक्ट कीजिएगा, अगर सियांग नहीं है तो उस तब आपका आंसर होगा दिहांग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन आसाम व्हिच फ्रॉम बाउंड्री विथ वेस्ट बंगाल स्टेट। सो कौन सा जो रिवर है वो आपका लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सबसे लास्ट जो ट्रिब्यूटरी है जो आसाम में, वो कौन सा है। आपका ऑप्शन है द जिंजीराम, द सोनकुस, द चंपावती एंड द तीस्ता, और इसका करेक्ट आंसर है द सोनकोस। अब इसको हम मैप में देखते हैं, देखिए इसको कि ये है आपका सोनकोस रिवर, ये है आपका सोनकोस रिवर और आसाम का जो बाउंड्री है, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल के साथ है, ये वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, और ये नॉर्थ दैट इज राइट बैंक है, और ये आसाम में सोनकोस रिवर ब्रह्मपुत्र का लास्ट ट्रिब्यूटरी है, इसके लिए आंसर द सोनकोस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा बट आफ्टर 1887 बिकम अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। इनमें से कौन सा
ट्रिब्यूटरी है, कौन सा नदी है जो पहले गंगा का ट्रिब्यूटरी हुआ करता था, 1887 के बाद वो अभी ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी बन गया। तो इसका ऑप्शन है आपका द पद्मा, द सोनकोस, द तीस्ता, द जिंजीरा। तो पद्मा तो होगा नहीं, ठीक है ना। सोनकोस तो आपका लास्ट ट्रिब्यूटरी है, वो गंगा के साथ मिलता भी नहीं है। द जिंजीराम तो आपका मेघालय से निकलता है, तो इसका आंसर होगा तीस्ता। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं मैप के साथ। सो देखिए, ये जो तीस्ता रिवर है, ये तीस्ता रिवर 1887 से पहले गंगा का ट्रिब्यूटरी था, लेकिन 1887 में एक अर्थक्वेक होने के वजह से इसका माउथ में आपका सेडिमेंट्स जमा हो गया। सो माउथ में जब सेडिमेंट जमा हो गया तो इस रिवर का फ्लो को ब्लॉक कर दिया और रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया और बाद में आके वो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र पे गिरना शुरू कर दिया। इसके वजह से अब वो ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी बन गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नेम द रिवर which originates from Arunachal Himalaya where it is known as Kameng and become the second longest right bank tributary of Assam। सो ब्रह्मपुत्र का कौन सा सेकेंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब नॉर्थ का है, जो अरुणाचल से निकलता है। लेकिन अरुणाचल में उस रिवर का नाम कामेंग है, लेकिन आसाम में उस रिवर का नाम चेंज हो जाता है, कामेंग नहीं रहता, और वो ब्रह्मपुत्र का सेकेंड लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी बन जाता है। आपका ऑप्शन है द चंपावती, द जियाभराली, द बौरनोदी एंड द सुबनसिरी। तो इधर पे सुबनसिरी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। द चंपावती आपका भूटान से निकलता है, अब इन दोनों में से हो सकता है, और हमें पता है कि ये असल में जियाभराली होगा, तो करेक्ट आंसर इज जियाभराली। उसका हम लोकेशन में देखते हैं। देखिए, ये है आपका कामेंग अरुणाचल में, ये ओरिजिनेट होता है आपका अरुणाचल हिमालय में, और ये फ्लो होके आके आपका जो ब्रह्मपुत्र का सेकेंड राइट बैंक लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बन जाता है, ठीक है। और इसी ये रिवर आपका जो नामेरी नेशनल पार्क है आसाम का, उससे भी फ्लो होके आता है, उसके बीच से गुजर के आता है, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन टर्म्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज एट माउथ द ब्रह्मपुत्र रैंक्स इन इंडिया एट। ब्रह्मपुत्र जो पानी डिस्चार्ज करता है, पानी मतलब आपका ओशन में जो छोड़ता है, जो गिराता है, डिस्चार्ज करता है, उस रैंक में इंडिया में कौन से रैंक में आता है, और इसमें आपका इंडिया में वो फर्स्ट रैंक में आता है। सबसे ज़्यादा पानी आपका पहले ब्रह्मपुत्र छोड़ता है, उसके बाद आपका इंदस है इंडिया में। सो फर्स्ट इज ब्रह्मपुत्र एंड सेकेंड इज इंदस। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी वो ब्रह्मपुत्र को नहीं देके इंदस के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following river discharges its water into the Bay of Bengal through the Sundarban in the Bangladesh। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है एक, कि कौन सा ये ऑप्शन में दिया गया रिवर है जो असल में लास्ट में बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन से गुजर के अपना पानी को डिस्चार्ज करता है बे ऑफ बंगाल में। आपका ऑप्शन है द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, द पद्मा एंड द मेघना। तो हमने जहाँ तक सुना है, हमेशा हम लोग का जो कॉमन नॉलेज है वो हम कहते हैं कि द गंगा छोड़ता है, द ब्रह्मपुत्र छोड़ता है। असल में जब ब्रह्मपुत्र एंटर होता है बांग्लादेश में, उसका नाम चेंज हो जाता है, गंगा का भी नाम चेंज हो जाता है। तो अल्टीमेटली जब बे ऑफ बंगाल में वो गिरता है, उसका नाम अलग हो जाता है, उसका नाम असल में मेघना हो जाता है। चलिए हम उसको मैप में देखते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो वीडियो है उसको एक बार देख लीजिएगा। सो ये आंसर है आपका मेघना। आप देखिए, जब ब्रह्मपुत्र एंटर होता है उसको जमुना कहते हैं, जमुना तब पद्मा में गिरता है, जो कि असल में इंडिया में वो गंगा है। तो पद्मा में गिरने के बाद उसको पद्मा कहते हैं, फिर मेघना आके पद्मा में गिरता है तो फाइनली उसको मेघना कहते हैं, एंड मेघना फाइनली लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिस्चार्ज करता है। इसलिए इसका आंसर आपका द मेघना होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ब्रह्मपुत्र रैंक्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट ऑफ ड्रेनेज एरिया एट। सो ब्रह्मपुत्र क्या है, फेमस है आपका सेडिमेंट, आपका सिल्ट, ठीक है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी। इसके वजह से वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म कर रहा है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ल्ड में सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करने के हिसाब से ब्रह्मपुत्र का रैंक कौन सा है। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसका करेक्ट आंसर है आपका सेकंड रैंक।
ब्रह्मपुत्र आपका सेकंड रैंक में आता है। तो फर्स्ट रैंक में वर्ल्ड में कौन आता है? ये आता है आपका हुआंगहो रिवर, चाइना का हुआंगहो रिवर वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक में आता है सेडिमेंट डिस्चार्ज में, और ब्रह्मपुत्र आपका आता है सेकंड रैंक में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच water discharge observation site of the Brahmaputra recorded the highest water discharge of 78,450 meter cube square on 31st July 1972। सो जहाँ पर पानी डिस्चार्ज होता है हर जगह पे एक ऑब्जर्वेशन सेंटर होता है जहाँ पर वो लोग रिकॉर्ड करते हैं कि कितना पानी छोड़ रहा है। 31 जुलाई 1972 में आसाम में एक ऑब्जर्वेशन सेंटर में ब्रह्मपुत्र का सबसे हाईएस्ट पानी डिस्चार्ज को रिकॉर्ड किया गया था। और आपका ऑप्शन में 4 डिस्चार्ज साइट दिया गया है, पांडु, पासीघाट, जोगीघोपा एंड बेसामारा। सो आपका करेक्ट आंसर है जोगीघोपा। जोगीघोपा में 1972 में 31 जुलाई 1972 में आपका हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था। आप देख सकते हैं कि जोगीघोपा का लोकेशन कौन सा है। क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द वाइड ऑफ ब्रह्मपुत्र इज नैरोएस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया दैट इज 1.20 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र का सबसे नैरो, मैंने बताया था पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा वाइड जो है वो ब्रह्मपुत्र का कितना है? 10 किलोमीटर डिब्रूगढ़ में। और इस क्वेश्चन में पूछा है सबसे कम नैरो, सबसे कम चौड़ाई दैट इज नैरो कहाँ पर है? सबसे हाईएस्ट 10, सबसे नैरो 1.20। आपका ऑप्शन है गुवाहाटी एट पांडु, धुबरी, तेजपुर, जोगीघोपा। तो आपका आंसर है गुवाहाटी एट पांडु, जिसके वजह से इसी जगह पे आपका सरायघाट ब्रिज, जो पहला ब्रिज है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, वो भी इसी जगह पे कंस्ट्रक्ट किया है। उसका भी लेंथ बहुत छोटा है बिकॉज इसी जगह पे ब्रह्मपुत्र का जो वाइड है सबसे कम है, सिर्फ 1.20 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स ड्यूरिंग इट्स कोर्स। उसका बहुत सारा नाम है, करीब 10-12 नाम है ब्रह्मपुत्र का, जब से वो आंगसी या सेमा यंगदांग ग्लेशियर से निकला है तिल आपका बे ऑफ बंगाल में। लेकिन भारत में आसाम में सबसे अलग नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, बहुत सारे नाम में। और जो बोरो ट्राइब है आसाम का, सबसे नेटिव, सबसे पुराना इंडिजीनियस ट्राइब माना जाता है और कम्युनिटी माना जाता है आसाम का, तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो ये ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा है बोरो ट्राइब आसाम में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन है लुहित, बरलांगबुतुर, बॉरलुइत एंड नामदाउफी। देखिए नामदाउफी जो है वो आहूम लोग कहते थे, ठीक है। बॉरलुइत एंड लुइत जो है वो आपका आसामीज लोग कहते हैं, जो इन रिसेंट पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में आपका कह सकते हैं। लेकिन बरलांगबुतुर जो है वो आपका बोरो लोग कहते थे, नेटिव पीपल लोग कहते थे आसाम में बहुत पुराने समय से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एवरेज ग्रेडियंट ऑफ ब्रह्मपुत्र इन आसाम। देखिए ब्रह्मपुत्र का जो ग्रेडियंट मतलब होता है आपका स्लोप, वो कितना है। जो आपका जो सदिया है, सदिया से धुबरी तक पहुंचते पहुंचते जो इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है, ग्रेडियंट होता है, वो कमता जाता है, ठीक है। और उसी के बारे में पूछा है कि इसका टोटल ग्रेडियंट कितना है आसाम में। इसका जो टोटल ग्रेडियंट है वो आपका 0.15 मीटर पर किलोमीटर में आपका 0.15 मीटर इसका क्या होता है, हाइट जो गिरता जाता है। जैसे कि इधर पे किलोमीटर है, सो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है ना, अब इसका हाइट क्या होता जाएगा, कमता जाएगा, ठीक है। पर किलोमीटर में इसका 0.15 मीटर कमता जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, at Tekilifuta in the North Guwahati, that is Tekilifuta is a one ghat, okay, at Tekilifuta ghat in the North Lakhimpur district, the Brahmaputra bifurcate this tributary to its north, which rejoin the Brahmaputra river at Bedeti Ghat at a distance of about 100 km from Tekilifuta, from the world largest inhabited river island Majuli. Name the bifurcate this tributary of Brahmaputra. आसाम में ब्रह्मपुत्र बहुत नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी को लोकेट करता है, उससे अपना ओरिजिनेट करता है, मतलब ब्रह्मपुत्र से ही एक रिवर निकलता है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। टेकिलीफुटा एक नॉर्थ लखीमपुर में एक घाट है, उधर पे ब्रह्मपुत्र आपका बाइफरकेट कर देता है और उस जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो आके फिर 100 किलोमीटर बाद में आके मिलता है। जो गैप होता है उसमें वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड को फॉर्म करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम क्या है जो उधर पे बाइफरकेट होता है। आपका इधर पे ऑप्शन है खेरी खुटी हुटी, सालोनी जान, कोलोंग,
no noi huti, and answer is Khairkhuti Huti. So Khairkhutiya Huti is the answer. So you can see in the map also, आपका इधर पे है, ये है आपका टेकेलीफुटा घाट नॉर्थ लखीमपुर, और ये जो नॉर्थ से एक बह रहा है यही है आपका खैरखुटिया हुटी। क्लियर। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे क्वेश्चन में, द व्हिच ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन आसाम is known for its changing nature of river course causing frequent floods in the plain. So ब्रह्मपुत्र रिवर का कौन सा ट्रिब्यूटरी है जो अपना कोर्स हमेशा चेंज करता है, उसका फिक्स नहीं रहता, जिसके वजह से उसका जो बैंक है साइड में, जो रिवर बैंक है उसमें कंटिन्यूसली फ्लड क्रिएट करता है, डिजास्टर क्रिएट करता है। आपका ऑप्शन है द सुबनसिरी, द पागलादिया, द दिसांग एंड द मानस, एंड आंसर इज योर द पागलादिया। सो पागलादिया आपका नलबारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम से फ्लो होता है, जो भूटान में ओरिजिनेट होता है पागलादिया रिवर, और ये फ्लो होके आपका इस जगह पे बहुत ज़्यादा फ्लड क्रिएट करता है, वो फ्रिक्वेंटली अपना कोर्स चेंज करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, फिर से डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रह्मपुत्र का, व्हिच बाइफरकेट इन आरिकाती मुख इन नौगांव, जो असल में काजीरंगा के वेस्ट में है, एंड मर्ज विथ अ डिगारू, डिगारू एंड कोपिली रिवर में वो मर्ज हो जाता है, और फाइनल फिर से ब्रह्मपुत्र में गिरता है, और उस नदी का नाम होता है कोलोंग कोपिली रिवर, और वो आपका डिस्चार्ज करता है वाटर मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में नियर चंद्रपुर, और उस रिवर का नाम क्या है जो डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का। आपका ऑप्शन है द कोपिली, द दिगारू, द कोलोंग एंड द कुल्सी, एंड आंसर इज कोलोंग रिवर। सो कोलोंग रिवर आपका ओरिजिनेट होता है आपका नौगांव डिस्ट्रिक्ट में, ये देख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटरी बन गया, और ये आके आपका कोपिली रिवर से मर्ज हो गया, और बाद में जाके ये फिर से ब्रह्मपुत्र में एंटर हो जाता है। ठीक है, और जिसका नाम कहता है कोलोंग कोपिली। सो द कोलोंग इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न, ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सा ड्रेनेज पैटर्न का एक एग्जाम्पल है। आपका रिवर का बहुत सारा ड्रेनेज पैटर्न है, उसके लिए भी अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, उसका जो लिंक है वो आई बार में दिया हुआ है। ठीक है, सो आपका ऑप्शन है डेंट्रिक, सेंट्रीपिटल, रेडियल एंड पैरेडल, और इसका आंसर है आपका डेंट्रिक। सो देखिए डेंट्रिक किस तरह का होता है, जैसे कि आपका पेड़ होता है या तो पेड़ का जड़ जैसा, उसका एक ही मुहाना होता है, ये हो गया आपका मेन रिवर, और उसमें अलग अलग रिवर आके मर्ज करता है, जिसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ऐसे पैटर्न को हम लोग आपका डेंड्रिक पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो का, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम। देखिए पहला क्वेश्चन था वो ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर था, और इधर में ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर है। सो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर भी वीडियो है, आपका आई बार में लिंक दिया होगा। क्लियर। जो आपका जो ऑप्शन है वो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम है, सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। जो इसका आंसर है आपका एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। अब एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, जो रिवर अपना जो कोर्स है, अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करता, चाहे लैंडफॉर्म्स में कोई भी चेंज आ जाए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये रिवर पहले इस डायरेक्शन में बह रहा था, और इसका जो टोपोग्राफी है वो प्लेन था, लेकिन ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये टेक्टोनिक मूवमेंट बढ़ गया, और इधर में अपलिफ्टमेंट हो गया, माउंटेन फॉर्म हो गया। माउंटेन फॉर्म होने के बावजूद भी ये रिवर अपना कोर्स, अपना जो डायरेक्शन है उसने चेंज नहीं किया, पहले जैसे बह रहा था वैसे अभी भी बह रहा है। इधर भी देख सकते हैं तीनों डायग्राम में अभी भी बह रहा है। जो रिवर इस तरह से बहता रहता है, चाहे उसका लैंडफॉर्म में, उसका टोपोग्राफी में कोई भी चेंज आ जाए, लेकिन वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, ऐसे रिवर को हम लोग एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेल में बोल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।